साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनम् निराकार निर्बलं तस्य दादु जीवनम। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। गुरुदेव दादू जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में आगे बढ़ते हैं। इस समय हम अकबर बादशाह और गुरुदेव के सत्संग का जो 40 दिन का वृत्तांत हो रहा है उस कथा में चल रहे हैं। आज कथा 6ठे दिन की होने वाली है। जब सूर्य उदय हुआ तब बीरबल और भगवान दास को राजा अकबर ने बुलाया और कहा गुरुदेव दादू जी महाराज को बुला कर लाइए। तब भगवान दास और बीरबल बादशाह के आदेश से बाग में गए और गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उनसे कहा, प्रार्थना की कि गुरुदेव बादशाह आपको बुला रहे हैं। तब दादू जी महाराज ने वो कहा कि कोई बात नहीं और साथ चल दिए। सब दादू जी महाराज और भगवान दास और बीरबल जब राजसभा में आए तब सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को उठकर प्रणाम किया और बादशाह अकबर ने दादू जी महाराज को एक सुंदर आसन दिया। आसन पर गुरुदेव विराज गए। उसके बाद बादशाह अकबर हाथ जोड़कर सामने बैठ गया और फिर उन्होंने गुरुदेव दादू जी से प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आप निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बहुत बातें करते हैं। तब उस तत्व का जो निर्गुण ब्रह्मा तत्व है उसका मुझे परिचय दे और उसका असली स्वरूप बताइए। तब दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर के प्रश्न के जवाब में एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, दादू ज्योति चमके झिलमिले तेज पुंज प्रकाश, अमृत झरे रस पीजिए अमर बेली आकाश। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार ध्यान की स्थिति में हम ब्रह्मा को प्राप्ति करने के लिए ध्यान करते हैं, उस समय नज़रों के सामने जब ध्यान अवस्था पहुंच जाती है तब झिलमिल कर ज्योति चमकती है तो और वह आनंद का अनुभव देती है। तो समझ लीजिए हमारा ब्रह्मा का आत्म साकार हो रहा है, आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। इसी स्थिति में तुम्हें बहुत आनंद होगा। इसके बाद में फिर दादू जी महाराज ने ब्रह्मा का परिचय देते हुए दूसरा पद गा के सुनाया, दादू अविनाशी अंग तेज का ऐसा तत्पयनो सो हम देखा नैनवर सुंदर सहज स्वरूप। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं हम अविनाशी ब्रह्मा के सभी अंग तेजोमयी है, उसका स्वरूप निर्द्वंद होने से स्वाभाविक ही सुंदर है और उसकी अनुपम तत्व है और वही ऐसा अनुपम तत्व है उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार वो दादू जी महाराज कह रहे हैं कि उनके कोई भी ज्ञान उसके ज्ञान की उसकी सीमा का पार नहीं लगा सकता। अपने विवेक और नेत्रों से इच्छा भर के उस आनंद को सिर्फ भोगा जाता है, उस आनंद को पिया जाता है, तभी ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तब अकबर से फिर कहा दादू जी महाराज ने कि कैसे साक्षात्कार होता है। परम तेज पर घट भया तहे मन रहा समाय, दादू खेले पीवसो नहीं
नावे नहीं आई। निराधार निज देखिए नैनन लागावन, मन खेले पीव सो दादू सदानंद। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, साधना के द्वारा हृदय में आत्मज्ञान परम प्रकाश प्रकट हो जाता है और तब हमारा मन प्रकाश में समाया हुआ रहता है, उस ज्ञान को नहीं भूलता और उस प्रकाश के द्वारा जिस ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है वह ब्रह्मा प्रियतम होता है। वही उसी से वह नहीं बार आता है और ना जाता है और ना वह प्रकट होता है, हर समय विद्यमान रहता है, बस हमारी नज़र उसे देख नहीं पाती। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी ने ब्रह्मा का स्वरूप दिखाया और फिर दादू जी महाराज ने फिर उपदेश दिया। निर्गुण संपत्ति उपदेश मैंने पहले भी कुछ पंडितों से सुना है। अकबर उपदेश दिया और फिर अकबर ने दादू जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु आपने जिस निर्गुण ब्रह्मा की उपदेश दिया है उसका साक्षात्कार तो मैंने किया नहीं, लेकिन ऐसा उत्तर मैंने आज तक किसी से नहीं सुना है। मैंने पहले भी कुछ पंडितों के माध्यम से ब्रह्मा के विस्तार के बारे में जानना चाहा, लेकिन ऐसा उत्तर आज तक नहीं मिला। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसको संशय को दूर करते हुए कहा कि ब्रह्मा असीमित है, ब्रह्मा का कोई पार नहीं पा सकता, ब्रह्मा का कोई स्वरूप नहीं है और अनेकों स्वरूपों में समाया हुआ है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज अकबर को वचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अकबर बादशाह ने गुरुदेव दादू जी महाराज से फिर की प्रश्न किया कि प्रभु जब तक मैं आपके सामने आपके विचारों को आप तो उपदेश सुनता हूँ मन एकत्रित रहता है, लेकिन जैसे ही आपसे दूर जाता हूँ तो मेरी वृत्ति चंचल हो जाती है और दूसरे मनों में विचारों में चली जाती है और मुझे आपका ज्ञान छिन्न हो जाता है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस स्थिति के बारे में कहा कि इस स्थिति के उपज के 3 कारण हैं। हमारी वृत्ति है, हमारा मन और भी चीज़ों में लगा रहता है। जिस प्रकार इस और इन्हीं चीज़ों के कारण हम नरक की ओर चला जाते हैं और ये पांचों चीज़ें ऐसे 5 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को खराब कर देती है और जीवन को नरक की तरफ ले जाती है और हमारे मन को परमात्मा में मिलने नहीं देती है। पहला है वेश्यागमन, दूसरा है धूर्त, तीसरा है परनारी, चौथा है मदपान, पांचवा है चोरी और छठा है शिकार और सातवां है मांस भक्षण। इस प्रकार की ये 7 बातें जो है हमारे जीवन को नरक की तरफ ले जाती है और सारे संसारी प्राणी कोई न कोई इन चीज़ों में ग्रसित रहता है। इसी प्रकार दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह को उपदेश दिया। अब ये 7 चीज़ों के वर्णन के बारे में हम आगे वो विस्तार से जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इस कथा हमें चलती रहेगी, लेकिन दादू जी महाराज उपदेश जो अमृत के समान है उसे आप सुनते रहना, लाइक सब्सक्राइब करके इसे प्रमोट जरूर करना। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपा मीटे हरि भजी तन मन तजे विकार, निर्वेरी सो जीव में दादू ये मत सा दादू राम सतरा।